अवीरा कुछ दिन अपने आप को समय देने लगी। अवीरा को डायरी लिखना बहुत पसंद था। वह अपने मन की सारी बातें डायरी में लिखती थी। एक दिन अवीरा सोच रही थी, अगर इस दुनिया में भगवान जी नहीं होते तो इस दुनिया का संतुलन कैसे बना रहता। कैसे हमेशा मेहनत करने वाले एक न एक दिन सफल होते हैं। कैसे अच्छाई की एक दिन जीत होती है। अगर भगवान जी नहीं होते तो कौन सब चीजों को देखता है और संतुलन बनाए रखता है। आखिर यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अवीरा ने सोचा, अगर भगवान जी नहीं होते तो शायद कोई वाइब्रेशन होता होगा जो इस दुनिया में संतुलन बनाए रखता है। शायद उसी वाइब्रेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अवीरा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। जो वाइब्रेशन हम ब्रह्मांड को देंगे वही कई गुना होकर हमारे पास लौट कर आएगा। अवीरा ने सोचा, मतलब अब तक मैंने हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन दिए हैं ब्रह्मांड को, इसलिए मुझे वही रिटर्न में मिलता है। और मैं हमेशा नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करती हूँ, जबकि मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चीजें हैं, मेरा ध्यान उन पर कम रहता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है तो मुझे खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है। पर जब तक मैं 100% कन्फर्म नहीं हो जाती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है, तब तक मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। अवीरा ने यूट्यूब से देखकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 बॉक्स में पके हुए चावल रखे और एक को पॉजिटिव एनर्जी दी। उसने कहा, यह चावल कितना अच्छा है, ये मुझे बहुत सुकून दे रहा है। दूसरे बॉक्स के चावल को नेगेटिव एनर्जी दी और कहा, यह चावल बहुत खराब दिख रहा है, इसे मैं नहीं देखना चाहती। अवीरा रोज उन चावलों के दोनों बॉक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी देने लगी और उन्हें ध्यान से देखने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नेगेटिव एनर्जी वाले बॉक्स के चावल खराब होने लगे और उनमें फंगस लगने लगी। वहीं पॉजिटिव एनर्जी वाले चावल भी खराब होने लगे, लेकिन उनमें फंगस की ग्रोथ बहुत कम थी। नेगेटिव चावल में बहुत ज्यादा फंगस लग गए और वह पूरी तरह से खराब हो गया। वहीं पॉजिटिव चावल में कम फंगस लगे और वह कम खराब हुआ। दोनों में काफी फर्क था। यह देखकर अवीरा समझ गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अवीरा ने सोच लिया कि अब मैं खुद को पूरी तरह से बदलूंगी और सबसे पहले अपना वाइब्रेशन चेंज करूंगी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत नेगेटिव रही हूं, अब मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव होना है। अवीरा खुद को पॉजिटिव रखने लगी और रोजाना खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलती थी, जैसे मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करूंगी। धीरे धीरे अवीरा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगी, पर यह इतना आसान नहीं था। बीच बीच में अवीरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी और उसे बहुत सेल्फ डाउट होने लगता था। जब वह अपने करियर के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, मैं करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब भी अवीरा परेशान होती, आर्यन उसे मोटिवेट करता था। आर्यन सोचता था कि यह अवीरा की जर्नी है, इसमें मैं इसे सपोर्ट तो कर सकता हूं, पर अवीरा को खुद इस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर अपने पैशन को खोजना होगा। अवीरा रोज डायरी लिखती थी। उसमें वह हर दिन क्या सीखी और क्या महसूस किया, अच्छा बुरा जो भी रहता था, सब लिखती थी। धीरे धीरे अवीरा को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में पता चला, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, स्क्रिप्टिंग, 555 मेथड और पॉजिटिव अफर्मेशन। अवीरा ने यह सब चीजें ट्राई की। अब अवीरा रोजाना डायरी में पॉजिटिव चीजें लिखने लगी और हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने लगी। जैसे जैसे अवीरा ने ग्रैटिट्यूड फील किया, उसे अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें दिखने लगीं, जैसे कि उसके पास इतनी अच्छी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आर्यन है उसकी जिंदगी में। अवीरा ने सोचा, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं होता, फैमिली नहीं होती, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए भी नहीं होता। लोग ठंड में, गर्मी में, बारिश में बाहर रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे जो मन करता है मैं वो खा सकती हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ।
अगर परेशान हूँ तब भी सुकून से सो सकती हूँ। अवीरा को एहसास हुआ कि वह कितनी लकी है। अब अवीरा को रोजाना यह महसूस होता था कि वह बहुत लकी इंसान है। अवीरा के साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती थी। अवीरा को अक्सर एक ही नंबर बार बार दिखता था, जैसे 111, 222। ये नंबर उसे बहुत पहले से दिखते आ रहे थे, लेकिन अवीरा ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर अचानक एक दिन अवीरा ने यूट्यूब खोला तो उसे एक वीडियो दिखा। उस वीडियो में बताया गया था, क्या आपको भी 111, 222 जैसे नंबर बार बार दिखते हैं? अवीरा ने वह वीडियो देखा और तब उसे पता चला कि ये एंजल नंबर्स हैं और इनका एक खास मतलब होता है। उसके बाद से अवीरा ने इन नंबरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। जब उसने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि हर दिन उसे कई एंजल नंबर्स दिखते हैं। अवीरा सोचने लगी, मुझे ये सारे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? पहले तो उसने इन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और सोचा कि ये सब कुछ नहीं है, बस सामान्य बात होगी। लेकिन जब अवीरा ने इन एंजल नंबर्स को इग्नोर करना शुरू किया तो ये और ज्यादा दिखने लगे। जैसे कुछ सामान खरीदने पर उसका टोटल बिल एंजल नंबर में होता था, ट्रेन में बैठने पर ट्रेन का समय एंजल नंबर होता था और घर पहुंचने पर घड़ी में समय देखती तो वह भी एंजल नंबर होता था। अवीरा को हर जगह सिर्फ एंजल नंबर्स ही दिखते थे। अवीरा ने तय किया कि उसे एंजल नंबरों पर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने पर उसे पता चला कि हर एंजल नंबर का अलग अलग मतलब होता है और ये नंबर इसलिए दिखते हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें गाइड करना चाहते हैं। अवीरा को यह भी पता चला कि हमारे आसपास एंजल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। अब अवीरा ने सभी एंजल नंबरों का मतलब जानने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि एंजल्स उसे कह रहे हैं, तुम सही रास्ते पर हो, इसमें आगे बढ़ो। अब अवीरा को इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी आने लगी। वह अपना सारा समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एंजल नंबरों के बारे में रिसर्च करने में लगाती थी और जो भी उसे समझ आता वह अपनी डायरी में लिखती। एक दिन अवीरा ने आर्यन को एंजल नंबरों के बारे में बताया, लेकिन आर्यन ने इसे उतना गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, यह सब कुछ नहीं होता है। आर्यन भगवान पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन एंजल नंबरों को वह नहीं मानता था। अवीरा जो कुछ भी अनुभव कर रही थी, उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि अगर वह ये बातें किसी से शेयर करेगी तो पता नहीं वे उसके बारे में क्या सोचेंगे। अवीरा को लगने लगा कि शायद ये सब उसका भ्रम है। वह सोचने लगी, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अपने करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये नंबर क्यों मुझे बार बार दिखते रहते हैं? अगर सच में एंजल नंबर और एंजल्स होते हैं तो वे मुझसे क्या चाहते हैं? अगर ये सब झूठ है तो ये मुझे क्यों दिखते हैं? अवीरा के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके पास एक भी जवाब नहीं था। इसी बीच आर्यन अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगा, जिससे आर्यन और अवीरा के बीच कम बात होने लगी। अवीरा बहुत अकेला महसूस करती थी और पूरा दिन परेशान रहती थी। कभी कभी वह बहुत ज्यादा निराश और हताश महसूस करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे।